हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP फास्ट खबर में। आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल का विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक बड़ी बहस। आज की इस आध्यात्मिक बड़ी बहस में जानेंगे दो संतों के आध्यात्मिक विचारों से कि भगवान विष्णु जी के पिता कौन हैं। तो एक तरफ है श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आज हम इस वीडियो में दोनों संतों के आध्यात्मिक विचारों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सही और कौन गलत बता रहा है। आखिरकार कौन है भगवान नारायण के पिता। चलिए करते हैं वीडियो शुरू और जान लेते हैं सबसे पहले आध्यात्मिक विचार श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी के। देखिए, शंकर जी के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता है भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है। आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है, और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता है, वो सबके माता पिता है। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। उन परब्रह्म की इच्छा हुई कि नाभि से कमल उत्पन्न हो, नाभि से कमल उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे, उनके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने उस कमल की नली में घुस गए कि देखूं तो ये नली आई कहां से, मेरा जन्मदाता कौन है। कहते हैं कि कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे पर पार ना पा सके, बाद में लौट कर आ गए। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनोदाचार्य जी के आध्यात्मिक विचार। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल कर जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है, तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफ़ेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था, छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर यह शिव रूप में प्रकट हो गया
और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं? क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूं में गलत लिखा है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म, और दुर्गा इनकी माता है। श्रीमद् भगवत गीता का बोलने वाला भी यही काल है, काल रूपी ब्रह्म है। और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, कुछ भी जाप नहीं करना। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम श्वास तक मेरे इस ओम नाम का जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है ये। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं वहाँ पर गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके पुनर्जन्म के अंदर 83 लाख योनियों में कष्ट उठाने के लिए आते ही आते हैं। अब ओम नाम के जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। श्री देवी पुराण कंसेप्ट को क्लियर करेगी और स्वयं दुर्गा जी इसका प्रमाण देंगे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के पास ये
सबके घर पे रखी है, जो श्रद्धालु हैं भगवान को चाहते हैं। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले आते हैं। 562 पृष्ठ ये लीजिए। अब देवी जी 7वां स्कंद है और 562 पृष्ठ है, संक्षिप्त देवी भागवत। अब यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। पहले तो अपनी भक्ति के बारे में बताती है, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान परम पद अर्थात परंपरा पे है। हम ज़्यादा ना पढ़ के यहाँ आते हैं। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम एक अक्षर उसका नाम है, धनुष है, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीव आत्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे, इसका सीधा सा अर्थ है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रही है, यदि तूने ब्रह्म साधना करनी है तो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है और संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ब्रह्म का ओम नाम का जाप है, उसका ओम एक अक्षर, वो ओम का जाप करो। इस ध्यान जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप ब्रह्म का है, तुम्हारा कल्याण। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ बता रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म जिसका ओम नाम जाप करोगे, वह ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी उसको पा जाओगे, उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप कर ध्यान धरो और उस ब्रह्म को, जो उस पार ब्रह्म है, उसको पा जाओगे। तो वो कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है, या ब्रह्म लोक चले जाओगे। इससे सिद्ध हो गया कि तुम ब्रह्म लोक चले जाओगे। ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वाले साधक। अपनात्मा ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यही काल रूपी ब्रह्म है, काल रूपी ब्रह्म कहो। और ये ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। और ये पवित्र हिंदू धर्म के ये नकली गुरु आचार्य है, आज तक हमारे सिलेबस को नहीं हमें समझा सके। ये बिल्कुल अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानहीन पुरुष हैं। इनसे जान बचाओ अपनी और छुटकारा पाओ इनसे और अपना कल्याण कराओ। इस दास के पास आओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।